बैटल ऑफ द हेवंस के पिछले एपिसोड में जैसा कि हमने देखा था, सोवियन अपने स्टोरेज रिंग की सारे मेडिसिनल हर्ब्स को एब्जॉर्ब करके फॉलन हार्ट पाइथन के फ्लेम से सरवाइव कर जाता है। यही नहीं, वो फॉलन हार्ट पाइथन को काबू भी कर लेता है और फाइनली सोवियन दोनों फ्लेम को अपने बॉडी में एब्जॉर्ब करने में कामयाब हो जाता है। इसी के बाद उसकी फाइट मेडुसा से भी होती है, पर मेडुसा को वो समझाता है कि यहाँ से बाहर निकलने के लिए उन लोगों का साथ मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिचुएशन को समझते हुए मेडुसा भी सोवियन की बात को मानी जाती है, जिसके बाद फिर मेडुसा और सोवियन मिलकर सुक्वेन के बनाए गए उस फॉलन हार्ट पाइथन की फॉर्मेशन को रोकने वाले उस फॉर्मेशन को तोड़ देते हैं। और अब आगे दोस्तों ये एपिसोड स्टार्ट होती है जहां हम देखते हैं सोवियन क्यों रिफाइनिंग टावर को तोड़ के बाहर निकल आया है। वैसे अभी तो इस जगह पे बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हुई है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आज ये भीड़ इकट्ठा यहाँ पे क्यों हो रही है। इस इनर कोर्टयार्ड में हर 2 साल के बाद एक सेरेमनी मनाई जाती है। ये सेरेमनी क्यों रिफाइनिंग टावर में सभी लोगों को बिना फायर एनर्जी खर्च किए कल्टीवेशन करने का मौका देती है। इसीलिए आज के दिन सभी लोग इस जगह पे कल्टीवेशन करने के लिए आए हुए थे। पर तभी सोवियन हीरो जैसे उस जगह पे एंट्री मारता है। सोवियन को देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। सभी की जबान में बस सोवियन का ही नाम होता है। इस जगह सोवियन इतना ज्यादा ताकतवर हो गया है कि वो अपने हाथ को उठाता है, क्यों रिफाइनिंग टावर के पिलर टूटने लगते हैं। सभी लोगों के दिल में इतनी ज्यादा खुशी उभर के आती है। सोवियन को देखकर सुक्वेन खुश हो जाते हैं, एकदम मुस्कुराते हुए कहते हैं आखिर ये लड़का बच ही गया। दोस्तों मैं क्या बताऊं, सियाओ सोवियन को देखकर अपने होठों को चबा लेती है। आप समझ सकते हो ये माहौल कितना ज्यादा इमोशनल हो गया होगा। अब जैसा कि सोवियन हीरो जैसे वहाँ से नीचे उतरता है, सुक्वेन के पास जाता है। 2 साल बीत गए हैं तो बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स यहाँ इनर कोर्टयार्ड में एडमिशन ले लिए हैं। बहुत सारे लोग सोवियन को पहचान नहीं रहे हैं। सुक्वेन बोलते हैं इतने सालों के बाद तुम सोवियन आखिरकार यहाँ से बाहर निकल ही आए। तुम्हारी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा बढ़ गई है, शायद तुम दाओ वैंग लेवल में पहुँच गए हो। सोवियन अपने बाल को खुजलाते हुए कहता है क्या पता, मैं तो इतने दिनों से सोया हुआ था, मुझे भी पता नहीं कि मैं कौन से लेवल पे पहुंचा हुआ हूँ। अब इस बात से हमें ये समझ में आता है कि पिछले बार जब सोवियन हान फेंग जो कि दाओ वांग लेवल का है उससे फाइट करके जीत गया था, तब सुक्वेन को पता था कि ये जो स्ट्रेंथ अभी सोवियन यूज कर रहा है वो सोवियन का नहीं है। इसीलिए तो सुक्वेन अभी स्माइल करते हुए सोवियन को दाओ वैंग लेवल पे पहुँच गया बोल रहे हैं, नहीं तो बोलते नहीं कि वो दाओ जोंग लेवल पे पहुँच गया है। समझे बात? तो जैसा कि सोवियन ने कहा उसको पता नहीं कि उसका लेवल क्या है, ये सुनकर सुक्वेन कहते हैं तो मेरे पास एक रास्ता है तुम्हारा लेवल पता करने का। जैसे कि इस जगह पे सभी लोग खड़े हुए हैं। इस जगह लिन शुया और लिu किंग भी है और सुनर जो कि यहाँ से चली गई है। अभी स्ट्रॉन्गेस्ट में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जियान के बाद लिन शुया ही है। तो फिर सुक्वेन लिन शुया से कहते हैं कि आओ तो जरा देखिए सोवियन आखिरकार कौन से लेवल पे पहुँचा है। अब इस बात से आप क्या समझे, लिन शुया भी अपने लेवल को बढ़ा लिया है और वो भी अब दाओ वैंग लेवल पे पहुँच चुका है। ये दाओ वैंग के लेवल 5 पे पहुँचा हुआ है। जिसके बाद फिर सोवियन जो कि बदल चुका है वो बड़ा लगने लगा है। वो लोग फिर एक फ्रेंडली फाइट करने के लिए रिंग में जाते हैं। दोनों ही इसके बाद रिंग में आ गए हैं। सोवियन अपने दोस्तों को देखता है, वो हाव जिया, ये सभी लोग सोवियन को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश है। सोवियन उनसे कहता है कि मैं तुमसे थोड़ी देर बाद में मिलता हूँ। अब सोवियन के यहाँ पे आते ही सुक्वेन लोगों से फाइट इसलिए करवा रहे हैं ताकि सभी को, जो लोग यहाँ न्यू स्टूडेंट आए हैं, उनको पता चले कि सोवियन आखिर कौन है। तभी तो उसकी स्ट्रेंथ का सभी को रियलाइजेशन होगा। एज सोवियन की स्टेच्यूज पूरे इनर कोर्टयार्ड में लगे हुए हैं और सभी लोग सोवियन की स्ट्रेंथ का गाथा गाते हैं। तो फिर फाइट स्टार्ट होती है। हम देखते हैं लिन शुया फटाक से अपनी ग्रीन एनर्जी एक्टिवेट करता है और एक बड़ा सा स्वॉर्ड बना देता है। वो उस स्वॉर्ड से सोवियन के ऊपर हमला करता है, लेकिन जब सोवियन अपना न्यू फ्लेम एक्टिवेट करता है, हम देखते हैं सोवियन का ये डार्क ग्रीन फ्लेम पलक झपकते ही लिन शुया की उस तलवार को डिस्ट्रॉय करता है और दोस्तों मैच खत्म। सिर्फ एक मूव, जिसके बाद लिन शुया सोवियन से हार जाता है। सभी लोग एकदम शॉक्ड, सुक्वेन भी शॉक्ड हो जाते हैं। फिर वो हंसते हुए कहते हैं लड़के तुम सच में काफी ज्यादा ऊपर लेवल पे पहुंच गए हो। लेकिन दोस्तों मैं बताऊं, उसके बाद फिर आसमान में जोर का एक आवाज सुनाई देता है और उसी वक्त हम हवा को क्रैक होता हुआ देखते हैं और हवा के क्रैक से एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सी लेडी बाहर आती है। गेस करो वो लेडी कौन है? आप सभी की फेवरेट क्वीन मेडुसा। सभी लोग ही इसको देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। सभी की आंखें चौंधिया जाती हैं और फिर मेडुसा यहाँ आते ही अपने पावर का कमाल दिखाती है। एक ही हाथ के झटके से वहाँ पे रेनबो फैल जाता है और अपने पावर का नजारा ये सभी की आंखों में बिखेर देती है। गेस करो फिर वो क्या करती होगी? सोवियन को देखते ही वो सीधा सोवियन के ऊपर हमला कर देती है, पर लकीली सोवियन सुक्वेन के सामने खड़ा होता है, जिसकी वजह से सुक्वेन सामने आकर
क्वीन मेडुसा जो कि दाओजोंग लेवल पे है उसकी अटैक को रोक देती है। फिर उसके बाद सुक्वेन कहते हैं, लेडी आप कौन हैं और इस लड़की के ऊपर क्यों हमला कर रहे हैं? आपको पता तो होगा ना कि आप एक प्राइवेट प्रॉपर्टी इनर कोर्ट यार्ड में हैं। लेकिन क्वीन मेडुसा बहुत ही ज्यादा घमंड में सुक्वेन को खतरनाक इग्नोर करती है और फिर दोबारा से सोवियन के ऊपर हमला कर देती है। सुक्वेन फिर गुस्साते हैं और अब की बार सुक्वेन और मेडुसा का फाइट हो जाता है। दोनों के हाथ एक दूसरे से टकराते हैं और बहुत ही खतरनाक धमाका होता है। दोस्तों ये धमाका इसीलिए तो ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये दोनों ही दाओजोंग लेवल पे हैं और थोड़ी ही देर में सुक्वेन को भी ये रियलाइजेशन हो जाता है कि क्वीन मेडुसा दाओजोंग लेवल पे है। अब ये लोग जैसा कि फाइट कर रहे हैं, इन लोगों के पैर जो घसक रहे हैं, इन लोगों के पैर के जमीन पर लगने से जमीन धंसते जा रहा है। अब आप ही लोग सोच लो क्या खतरनाक लेवल का फाइट हो रहा होगा। पर दोस्तों इसी बात के साथ इस जगह पे ये ट्रेलर एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाता है।